तो ये दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ये आपको बता रहा हूँ। कल ये ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं। फाइंड डीसीएस यानी डायरेक्शन कोसाइन आप यहाँ पे लिख दो। फाइंड डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा या एल एम एन, ये दोनों डायरेक्शन कोसाइन है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा एल एम एन। तो एल एम एन ये कब मिलेगा? जब आपके पास डायरेक्शन रेशो रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशो का रिलेशन डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम एन के साथ रहता है। देखो क्या पता है, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन रहता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और एल एम एन। लेकिन आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा नहीं मिलेगा क्योंकि आप ये वाले प्रॉब्लम में, ये वाले प्रॉब्लम में और ये वाले प्रॉब्लम में, दोनों प्रॉब्लम में ये एंगल नहीं है। और जब ये एंगल नहीं रहता है तो आपको कॉस अल्फा नहीं मिलेगा। फिर डायरेक्शन कोसाइन तो निकालना है, तो फिर किसको निकालना पड़ेगा? एल एम एन निकालेंगे। लेकिन एल एम एन कब मिलेगा? जब आपके पास डायरेक्शन रेशो रहेगा। तो देखो ये वाला प्रॉब्लम कैसा है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर, यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालने के भाई बात तो क्लियर हो गई आपको। कौन सी बात क्लियर हो गई? कि आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है लेकिन कॉस वाला नहीं, कॉस वाला नहीं निकालना है, एल एम एन वाला निकालना है। तो एल एम एन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशो निकालना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन है डायरेक्शन रेशो और एल एम एन का। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालने के पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्शन रेशो। ऐसा कंसीडर कर दो, फाइंड द डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद डायरेक्शन रेशो। जिस वाले प्रॉब्लम में डायरेक्शन रेशो गिवन है और डायरेक्शन रेशो निकालना है और वहां पे दो लाइन परपेंडिकुलर है। कल ही प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम में डायरेक्शन रेशो है, जिनका डायरेक्शन रेशो है वो दो लाइन परपेंडिकुलर है, जिनका डायरेक्शन रेशो गिवन है, जिनका डायरेक्शन रेशो गिवन है वो दो लाइन परपेंडिकुलर है। तो उसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने के पहले डायरेक्शन रेशो निकालना पड़ेगा। यानी ये वाला डायरेक्शन रेशो कल ही फार्मूले में आपको बताया, अगर डायरेक्शन रेशो है तो आपको क्या मिलेगा? पोजीशन वेक्टर ये मिलेगा और यहां से मिलेगा आपको पोजीशन वेक्टर बी। पोजीशन वेक्टर ये और पोजीशन वेक्टर बी निकालने के बाद आपको ये निकालना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ए क्रॉस पोजीशन वेक्टर बी। यहाँ पे रहेगा यूनिट वेक्टर आई जे के, ये वाले लाइन में रहेगा पोजीशन वेक्टर ए का यानी ये वाला रहेगा, सेकंड लाइन में ये वाला रहेगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक पोजीशन वेक्टर, एक वेक्टर आपको मिलेगा। इस वेक्टर से आपको क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्शन रेशो। फिर डायरेक्शन रेशो निकालने के बाद आपको मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन, यानी यहां से निकालोगे आप डायरेक्शन रेशो। कल ही प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक सॉल्व किए, एक होमवर्क था, उसी टाइप आप सॉल्व कर दो। यहां से डायरेक्शन रेशो मिलेगा, यहां से जो भी डायरेक्शन रेशो मिलेगा उसको कंसीडर करना। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, यहां से जो डायरेक्शन रेशो मिलेगा उसको कंसीडर करना ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि डायरेक्शन रेशो आर डिनोटेड बाय ए बी सी। ओके, मिल गया। कल प्रॉब्लम हुआ है, उस कल के प्रॉब्लम टाइप आपको डायरेक्शन रेशो निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन रेशो निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। फिर डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस टाइप आप इसको सॉल्व कर दो। ओके, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइन कौन सा मिलेगा? एल एम एन वाला। तो एल एम एन निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? आपके पास डायरेक्शन रेशो। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर में से आपको डायरेक्शन रेशो मिलेगा। इस वेक्टर कल फार्मूले में बताया, डायरेक्शन रेशो रहेगा तो पोजीशन वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर रहेगा तो पोजीशन वेक्टर में से आपको क्या मिलेगा? डायरेक्शन रेशो। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट पोजीशन वेक्टर P इज इक्वल टू 2i 2j माइनस यूनिट वेक्टर k। वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -1 आर डायरेक्शन रेशोज। ये है डायरेक्शन रेशो। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। नाउ डायरेक्शन कोसाइन आर एज फॉलोज, एल इज इक्वल टू ए बाय प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ओके, इस टाइप सॉल्व कर दो आप। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो अब ट्रेपेजियम की डायग्राम निकालना पड़ेगा। और ये ट्रेपेजियम में क्या है कि AB पैरेलल DC है, तो यहाँ पे ABCD ट्रेपेजियम की डायग्राम निकाल देते हैं। और वहां पे ये भी पैरेलल DC है, ये भी पैरेलल DC। ओके, फिर और क्या गिवन है, ये इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट, ये इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। फिर गिवन में है, तो सबसे पहले ये इज द मिड पॉइंट, इसको हमने डायग्राम में निकाल दिए हैं, ये और ये गिवन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन दैट DC is equal to 3AB, DC is equal to 3AB। तो यहाँ पे वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर AM निकालना है, तो इसको कन्वर्ट करके दैट इज वेक्टर DC is equal to thrice of वेक्टर AB, वेक्टर DC is equal to 3 of वेक्टर AB, वेक्टर DC is equal to वेक्टर AB की वैल्यू आपके पास है, वेक्टर AB की वैल्यू पोजीशन वेक्टर P, 3 पोजीशन वेक्टर P। ओके, ये गिवन है, गिवन को हमने सॉल्व कर दिए, वेक्टर AB की वैल्यू पोजीशन वेक्टर P है। अब इसके साथ साथ अब ये जो वेक्टर DC यहाँ पे है, तो इसके साथ यहाँ पे डायरेक्शन निकाल दो, ऐसा डायरेक्शन निकाल दो। अब इसके साथ साथ बट आल्सो गिवन M इज मिड पॉइंट ऑफ DC का M ये मिड पॉइंट है। therefore अब ये M ये मिड पॉइंट है, और इसका वेक्टर DC का डायग्राम में वेक्टर DC की टोटल वैल्यू कितना है, 3 पोजीशन वेक्टर P, 3 पोजीशन वेक्टर P। अब M ये मिड पॉइंट है, तो वेक्टर DM प्लस वेक्टर MC, इसका ये इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल पॉइंट दोनों को कैंसिल कर दो तो आपको वेक्टर DC मिलता है। अब वेक्टर DC की वैल्यू मिल गई 3 पोजीशन वेक्टर P। तो अब ये बताओ 3 पोजीशन वेक्टर P को साइड में रख दो, अगर वेक्टर DC की वैल्यू अगर 6 आती है, वेक्टर DC की वैल्यू कंसीडर कर दो, कंसीडर वेक्टर DC इज इक्वल टू 6, कंप्लीट वेक्टर DC इज इक्वल टू 6 रहे या 4 रहे या 8 रहे या 10 रहे, एक इवन नंबर हम लेते हैं। तो देयरफॉर वेक्टर DC इज इक्वल टू वेक्टर DM प्लस वेक्टर MC, तो टोटल वेक्टर DC 6 है, तो क्या लिखना पड़ेगा फिर, DM कितना होगा रे, 6/2 प्लस 6/2, यानी हाफ हो जाएगा, क्योंकि M ये मिड पॉइंट है। 6/2 यानी क्या होता है, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, कंसिडर किया हमने, आपको समझने के लिए मैंने बताया है कि अगर हमने वेक्टर DC इज इक्वल टू 6 कंसिडर किए, तो वेक्टर DC यानी क्या होता है, वेक्टर DM प्लस MC, क्योंकि M ये मिड पॉइंट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि मिड पॉइंट है, तो यहाँ भी वैसा करना पड़ेगा।
वेक्टर डीसी इज इक्वल टू वेक्टर डीसी की जो ये वैल्यू है टोटल 3p, तो ये हाफ और ये हाफ निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 3 पोजीशन वेक्टर p बाई 2 प्लस 3 पोजीशन वेक्टर p बाई 2। वेक्टर डीएम और वेक्टर एमसी दोनों की वैल्यू एक ही मिल गई है। समझ में आया क्या बताया मैंने? देयरफॉर यहां पे लिखेंगे वेक्टर डीएम इज इक्वल टू वेक्टर एमसी इज इक्वल टू 3 पोजीशन वेक्टर p बाय 2। रेक्टेंगल में पुट अप कर दो। ओके, ये इतना सिर्फ हमने सिर्फ गिवन को सॉल्व कर दिए, सिर्फ गिवन को सॉल्व कर दिए। अब क्या निकालना है देखो, अब फर्स्ट निकालना है वेक्टर एम। नाउ वेक्टर एम, अब वेक्टर एम यहाँ पे कहाँ पे है, तो ये इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। हम साइड में डायग्राम निकाल देते हैं, साइड में डायग्राम। ए बी डी सी, ओके, यहाँ पे एम ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये मिल गया वेक्टर एम। अब वेक्टर एम ये किन का एडिशन हो सकता है, तब आपको वेक्टर एम मिलेगा। तो वेक्टर एम इज इक्वल टू वेक्टर एम किन का एडिशन करेंगे, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी एम बराबर जम जाएगा। देखो, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कैंसिल करने के बाद हमें मिलना चाहिए वेक्टर ए एम। ये वेक्टर ए एम के साइड में ये इसके लिए ये वाला डायग्राम है। हाँ, जब ये इसका कैलकुलेशन करोगे तो साइड में ये डायग्राम निकालना। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी एम। देखो अभी पहले सॉल्व कर दो। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, तो आपको क्या मिलता है, वेक्टर ए सी मिलता है। बाद में इसके साथ किसको ऐड कर दो, वेक्टर सी एम को, तो ये टर्मिनल और ये इनिशियल ये कैंसिल हो गया, तो वेक्टर ए एम मिलता है, यानी ये एडिशन बराबर है, ऐसा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। वेक्टर ए बी की वैल्यू गिवन में है आपके प्रॉब्लम में, पोजीशन वेक्टर पी, तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर पी। वेक्टर बी सी की वैल्यू है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्यू। वेक्टर सी एम, यहाँ पे ऐसा डायग्राम है, ये यारो है, ऐसा ये यारो है, तो वेक्टर सी एम की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो वेक्टर सी एम नहीं है, लेकिन कौन है, वेक्टर एम सी है, तो उसको अपोजिट इन डायरेक्शन यानी नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा, माइनस वेक्टर एम सी, ऐसा करना पड़ेगा। आपके पास वेक्टर एम सी की वैल्यू है, वेक्टर सी एम की नहीं है, तो वेक्टर एम सी करने के लिए नेगेटिव वेक्टर बना दिए हमने। पोजीशन वेक्टर पी प्लस पोजीशन वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर एम सी की वैल्यू कितना है, 3 पोजीशन वेक्टर पी बाई 2 वेक्टर एम। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये पोजीशन वेक्टर पी है, यहाँ भी पोजीशन वेक्टर पी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये पोजीशन वेक्टर क्यू एज इट इज रहेगा, ट्वाइस पी माइनस थ्राइस पी इज इक्वल टू माइनस पी बाय 2। ये वेक्टर ए एम की वैल्यू हो गई। ओके, सेकेंड निकालना है वेक्टर बी, वेक्टर बी डी, वेक्टर बी डी। तो वेक्टर बी डी के लिए डायग्राम निकाल लेते हैं साइड में। ये बी सी डी, वेक्टर बी डी निकालना है, वेक्टर बी डी। तो वेक्टर बी डी के लिए कैसा एडिशन करना पड़ेगा, बी सी प्लस सी डी, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी। वेरीफाई कर दो, ये टर्मिनल पॉइंट ये इनिशियल पॉइंट दोनों कैंसिल हो गया, तो वेक्टर बी डी मिलता है। अब वेक्टर बी सी की वैल्यू कितना है आपके पास, वेक्टर बी सी है क्या गिवन में है, पोजीशन वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर सी डी है क्या आपके पास, वेक्टर सी डी, वेक्टर सी डी नहीं है, वेक्टर डी सी है, वेक्टर डी सी है, वेक्टर डी सी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस
वेक्टर डीसी करना पड़ेगा, निगेटिव वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर डीसी की वैल्यू कितना है 3ab, 3 वेक्टर ये है डीसी, डायरेक्ट है डायग्राम में 3 पोजीशन वेक्टर पी, 3 पोजीशन वेक्टर। ओके, अब क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर एम बी तो और वेक्टर डी ए तो ये दो आपके लिए देखते हैं, वेक्टर एम बी और वेक्टर डी ए आप निकाल दो, मैं चेक कर दूंगा, नहीं आए तो कल के वीडियो में बताऊंगा। वेक्टर एम बी ये है, वेक्टर एम बी के लिए एक डायग्राम निकाल देना, और वेक्टर डी ए निकालना है, ये वेक्टर डी ए, तो वेक्टर डी ए के लिए डायग्राम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यही है, यही में से आपको मिलेगा, लेकिन ये एडिशन वेक्टर डी ए आना चाहिए टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कैंसिल होने के बाद। कल का प्रॉब्लम जो एक था वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप है ना, निकालना था क्यूब में से, तो सेकंड वीडियो में था, तो उसका आंसर हमने ये क्यूब निकाला था, लेकिन वहाँ पे आंसर आती है ट्वाइस ए क्यूब। ये कैसे हो गया कि एक जो पॉइंट था यानी वेक्टर ओ एन, इसका हमने कोऑर्डिनेट थोड़ा गलत लिया था, तो लेकिन आपको 2 फोटो वहाँ पे सेंड किया और वहाँ पे बताया कि ये करेक्शन हुआ करके, इतना बताने के बावजूद एक है 8, उन्होंने आंसर यही निकाल दी है ये क्यों, और जो मैंने रॉन्ग लिखा था वेक्टर ओ एन का जो भी कोऑर्डिनेट था, जो भी मैंने लिखा था, और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप में ये पहला बराबर था, इसमें सेकंड बराबर था, ये थर्ड में शायद ये 0 और ये ऐसा चाहिए था, तो ये भी बताया मैंने, ये भी फोटो सेंड किया था कि आपको ऐसा लिखना है करके, तो भी एक 8 था, उसने मैंने जो बताया यानी इस वहाँ पे इसने देखा या नहीं, वो 8 यानी ये है अपना गडेगाव का मन्या कुते मन्या बरोबर तिथे करेक्शन कर रहे त्या आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये, त्याची आन्सर ट्वाइस ए क्यूब येते। ये वाला लेसन कल फिनिश हो जाएगा, तो आज मैं नेक्स्ट लेसन जो है लाइन लेसन के फार्मूले सेंड कर दूंगा मैं। ओके, और फार्मूले आप लिख दो, कल इस लेसन के और 2 प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो 2 पेज छोड़ के आप लाइन लेसन के फार्मूले लिख देना। ओके, क्या बताया मैंने, आज मैं लाइन लेसन के फार्मूले सेंड कर दूंगा, तो वो फार्मूले कब लिखना है आपको, ये वीडियो के प्रॉब्लम लिखने के बाद और 2 पेज छोड़ दो और वो फार्मूले लिख देना। नेक्स्ट एक थ्योरम बाकी था, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप with coterminous edges is बॉक्स प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी। ये हमारा फार्मूला है वेक्टर लेसन का। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर ए बी सी। ओके, यहाँ पे इस स्टेटमेंट के नीचे नोट या फार्मूला लिख दो,
यानी ओरिजिनल फार्मूला ये वेक्टर के लिए हो गया फार्मूला, लेकिन इन जनरल फार्मूला कैसा है? इन जनरल फार्मूला वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरालेलोग्राम ऑफ पैरालेलोपाइड इनटू हाइट। ये इन जनरल फार्मूला, इसे ये ज्योमेट्रिकल फार्मूला कहते हैं। ये ज्योमेट्रिकल फार्मूला है, ये हमारे वेक्टर के लिए हो गया वो फार्मूला, वेक्टर से अगर हमें सॉल्व करना है तो इन जनरल ज्योमेट्रिकल फार्मूला ये है वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरालेलोग्राम ऑफ द पैरालेलोपाइड इनटू हाइट। ओके, तो ये फार्मूला आप फार्मूले के नीचे में भी लिख दो और ये स्टेटमेंट के नीचे भी लिख दो। ओके, अब ये वाला थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे पहले डायग्राम निकाल देते हैं। तो आप ये पहले फार्मूला लिख दो, हो गया फार्मूला लिख के, अब डायग्राम निकाल लेते हैं। कल जैसा हमने डायग्राम निकाला था, लेकिन थोड़ा ही कल भी जो प्रॉब्लम हुआ वहां पे हमने जो आंसर निकाला है ट्वाइस ए क्यूब, तो वहां भी वो क्यूब वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइड को क्यूब बनाना था, क्यूब को वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइड, तो उसको वो डायग्राम निकालने के लिए हमने पहले स्क्वायर निकाला। अब यहाँ पे कोई क्यूब वगैरह नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पैरालेलोग्राम निकालते हैं। यहाँ पे पैरालेलोग्राम निकालना, यहाँ पे पैरालेलोग्राम इसलिए निकालना है, अगर हमने स्क्वायर भी निकाला कल, जैसे कल के प्रॉब्लम में हमने 2 स्क्वायर निकाला था, यहाँ पे हमें बाहर से एक हाइट निकालना है और हाइट स्ट्रेट आना चाहिए, इसलिए ये यहाँ पे पैरालेलोग्राम निकालना है। इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ये भी ज्वाइन करना है। ओके, यहाँ पे वो वाला डायग्राम में हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया था, हमें यहाँ पे ये थ्योरम में इसको ओरिजिन लेना है। ओरिजिन, ये ओरिजिन ओ, यहाँ पे रहेगा ये, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। इसको ऐसा यारो दे दो जिनके साथ हमारा अभी इसके साथ रिलेशन रहेगा, वेक्टर ओ ए। तो यहाँ से हमें ये निकालना है परफेक्ट एक ऐसा, इसलिए वहाँ पे पैरालेलोग्राम निकालना। अगर वहाँ पे हमने अगर स्क्वायर निकाला होता तो ये स्ट्रेट नहीं आती ये वाली लाइन। ओके, ऐसा डायग्राम निकालना है। ये वेक्टर ओ बी यानी होता है पोजीशन वेक्टर बी, क्योंकि वो ओरिजिन है, ये निग्लिजिबल रहता है, कल के प्रॉब्लम में बताया था मैंने। ये रहेगा पोजीशन वेक्टर, ये रहेगा पोजीशन वेक्टर सी और सी। ओके, अब यहां से हमें एक परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर ये वेक्टर ओसी पे नहीं रहेगा, ये वाले प्लेन में रहेगा, प्लेन में आएगा ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं ये एन, ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये यहाँ पे 90 रहेगा। ओके, यहाँ पे एक एंगल डिनोट करना है थीटा, तो यहाँ भी थीटा रहेगा। डायग्राम अच्छी तरह से निकालना। तो यहाँ पे थीटा, यहाँ यानी ये अल्टरनेट एंगल है ना, ये अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ पे रहेगा, ऐसा ये डायग्राम रहेगा। ओके, यहाँ पे जा तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दो, ये कोटर्मिनस एजेस, तो ये है वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी, इसे कहते हैं कोटर्मिनस एजेस ऑफ द पैरालेलोपाइड। ये जो बाहर में जो एजेस है, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी, ये है कोटर्मिनस एजेस।
ओके, अब गिवन क्या क्या लिखना है, देखो गिवन में क्या क्या लिखा है। टेक ओ याज ओरिजिन, ये पहला गिवन। ओके, उसके बाद में वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी रिप्रेजेंट द कोटर्मिनस एजेस ऑफ द पैरालेलोपाइड, ये सेकेंड गिवन। थर्ड, कंसिडर वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर बी, वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर सी। 3 गिवन बताया मैंने, देखो क्या क्या आपको दिख रहा है इस डायग्राम में। टेक ओ याज ओरिजिन, टेक ओ याज ओरिजिन, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ओके, टेक ओ याज ओरिजिन। उसके बाद में लिखना है सेकंड लाइन में क्या लिखना है, वेक्टर ओ ए कॉमा वेक्टर ओ बी कॉमा वेक्टर ओ सी रिप्रेजेंट द कोटर्मिनस एजेस ऑफ द पैरालेलोपाइड। हो गया सेकंड स्टेटमेंट। उसके बाद में लिखना है कंसीडर, कंसीडर वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर बी एंड वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर सी। 3 गिवन हो गया। और एक गिवन क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिखना है ड्रा वेक्टर ए एन याज परपेंडिकुलर, ड्रा वेक्टर ए एन याज परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ, ये किसके एरिया में है, जो ये है ये वेक्टर ओसी के ऊपर नहीं है, ये किसके एरिया में है, ये किसके, ये वाला ये जो इतना पोर्शन है ये किसका एरिया है, पोजीशन वेक्टर बी एंड पोजीशन वेक्टर सी, ये दोनों के एरिया में है। ये पोजीशन वेक्टर ये साइड में है, ये जो वेक्टर सॉरी परपेंडिकुलर एन हमने जो निकाला है ये किसके एरिया में है, पोजीशन वेक्टर बी एंड पोजीशन वेक्टर सी इसके एरिया में है, इसके पास है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा ड्रा वेक्टर एन याज परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ, त्याच्या प्लेन मध्ये आहे, त्याच्या एरिया मध्ये आहे, इन द प्लेन ऑफ पोजीशन वेक्टर बी एंड पोजीशन वेक्टर सी। ये चौथा गिवन है। और पांचवा गिवन कौन सा है लिखना है, या आपको मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। और पांचवा गिवन कौन सा है, थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल इन बिटवीन वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ए एन, दोनों के मिडल में है वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ए एन। ओके, यहां तक आपको 5 गिवन है वहां पे। क्या क्या बताया मैंने, टेक ओ याज ओरिजिन ऐसा स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है सेकंड लाइन में वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी रिप्रेजेंट्स कोटर्मिनस एजेस ऑफ द पैरालेलोपाइड। उसके बाद में आपको लिखना है कंसीडर वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर बी, वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर सी। 3 हो गया। फोर्थ क्या बताया था गिवन, ड्रा असा लिखना है ड्रा, मने बरोबर लिहिलं वेक्टर ए एन, ड्रा वेक्टर ए एन याज परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ पोजिशन वेक्टर बी एंड पोजिशन वेक्टर सी। चौथा गिवन हो गया। फिफ्थ गिवन क्या लिखना है आपको, लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल इन बिटवीन वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ए एन, इतना गिवन है। ओके, अब देखो अब कहां से सॉल्व करते हैं। इसको हमें प्रूव करना है बॉक्स प्रोडक्ट। ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी यानी क्या होता है, एसटीपी, ए डॉट बी क्रॉस सी, हमें एसटीपी से सॉल्व करना है इसको, बिकॉज एसटीपी कन्वर्टेड टू बॉक्स प्रोडक्ट, ये बताया था पहले से। तो बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए हम एसटीपी से सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी और एक बता रहा हूं मैं, जो अभी आपको मैंने फार्मूला जो बताया था, फार्मूला ऑफ पैरेललोपाइड इन जनरल, ज्योमेट्रिकल फार्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था मैंने यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोपाइड, क्या बताया मैंने यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोपाइड इनटू हाइट। हाइट तो यह क्या है, ये मिलेगा आपको वेक्टर ये हाइट है।
परपेंडिकुलर यानी हाइट, ये यहाँ पे आ जाएगा फार्मूले में। ओके, अब यहाँ पे है एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरालेलोग्राम। अब पैरालेलोपाइड यानी पैरालेलोपाइड का पैरालेलोग्राम, वो भी कहाँ पे, बेस में। ये कंप्लीट पैरालेलोपाइड है, लेकिन यहाँ पे कितना ये ऊपर वाला पैरालेलोग्राम है, ये साइड वाला ये भी है पैरालेलोग्राम, ये फ्रंट पे दिख रहा है ये भी है पैरालेलोग्राम, वो साइड में है वो भी है पैरालेलोग्राम, उसके नीचे है ये भी है पैरालेलोग्राम। इतना पैरालेलोग्राम कंबाइन होने के बाद आपको मिल रहा है पैरालेलोपाइड। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरालेलोपाइड का ज्योमेट्रिकल फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा इस थ्योरम में। तो इसका ज्योमेट्रिकल फार्मूला एरिया ऑफ बेस ऑफ पैराग्राम इनटू हाइट। हाइट आपके पास है डायग्राम में, एरिया ऑफ द बेस ऑफ पैराग्राम। तो यहाँ पे पैरालेलोग्राम ये है बेस, ये जो नीचे में दिख रहा है ना पैरालेलोग्राम, ये दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ओ सी। अगर हम यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं डी, ओ सी डी बी ओ, यानी ये हो गया ओ सी डी बी, ये है बेस ऑफ द पैरालेलोग्राम। तो इसका एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम का फार्मूला क्या होता है रे, प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड। आपके फार्मूले में है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम हैविंग डायगोनल, ये फार्मूला है यहाँ पे। तो ये बेस, ये है ओ सी डी बी, ये है बेस में है, ये है बेस में। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरालेलोग्राम, जो बेस में है पैरालेलोग्राम उसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया ये ओ बी और ओ सी, ये एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर बी क्रॉस पोजीशन वेक्टर बी क्रॉस पोजीशन वेक्टर सी इनटू हाइट। इसको हमें प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। जब ये प्रूव करेंगे तो हम लिखेंगे कि बी क्रॉस सी, यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर बी एडजेसेंट साइड पोजीशन वेक्टर सी है, बी क्रॉस सी ये कौन है, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरालेलोग्राम, और हाइट तो आपके पास डायग्राम में है। तो इसे हमें प्रूव करना है। जब ये मिलेगा तब हम कहेंगे कि ये वॉल्यूम ऑफ द पैरालेलोपाइड है। तो गिवन तो आपको बताया मैंने, अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए हम एसटीपी में चले जाते हैं। नाउ ये डॉट बी क्रॉस सी, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना नहीं है। 28 जो पहले मैंने 5 स्टेटमेंट बताया है उसको पहले लिखना है, उसके बाद में ये लिखना है ये डॉट बी क्रॉस सी। तो डायरेक्ट लिखेंगे, हम ये एसटीपी इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट हेंस प्रूव्ड, ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं। अब इसको एक फार्मूले में लेके जाते हैं, जो हमारे पास फार्मूला है। आपके पास एक फार्मूला है वैसा, पोजीशन वेक्टर ये डॉट पोजीशन वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला है आपके पास, इज इक्वल टू मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा, ऐसा फार्मूला है। तो इसको हम कंसीडर करेंगे, ये ब्रैकेट को हम, ये पहला पोजीशन वेक्टर, ये सेकंड पोजीशन वेक्टर, ब्रैकेट को हम सेकंड पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो उसके हिसाब से ये बनेगा पोजीशन वेक्टर ये मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर बी क्रॉस सी इनटू कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। उस फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर दिए। अब कॉस थीटा क्या, अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिकल फार्मूला कॉस थीटा का, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है, वेक्टर ये एन, वेक्टर ये एन अपॉन हाइपोटेनस 90 के अपोजिट में कौन है, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए। अब वेक्टर ओ ए को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, वेक्टर ओ ए इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए एन। वेक्टर ओ ए यानी कौन, मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर ये, यहाँ पे मॉड में ऐसा मॉड में लिखो, ये भी रहेगा मॉड में। वेक्टर ए यानी पोजीशन वेक्टर ये इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए एन। अब क्या कर लेते हैं, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है ऐसा, आप यहाँ पे ऐसा यहाँ निकाल दो,
मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू वेक्टर ए यानी कौन, हाइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे, ये डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, तो मॉड ए इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ए एन। आप ऐसा रेक्टेंगल में पुट अप करते जाओ। ओके, बाद में क्या है, बी क्रॉस सी एज इट इज, इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ए एन, मॉड ऑफ वेक्टर ए एन। ओके, अब देखो ये वेक्टर ये, अब यहाँ पे लिखेंगे हम वेक्टर ए एन यानी कौन है, ये हाइट है, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू हाइट। ओके, लिख दिया हमने, वेक्टर ए एन यानी हाइट हो गया। अब बी क्रॉस सी ये है, ये बी और ये सी, ये बी क्रॉस सी, ये फार्मूला किसका, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ये बी क्रॉस सी एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोपाइड में ये है ये सामने वाला पैरेललोग्राम, ये ऊपर वाला, ये साइड वाला और ये नीचे वाला। तो एरिया ऑफ द बेस, आपको जनरल फार्मूला मैंने बताया था ना। तो बी क्रॉस सी ये कौन है, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे ये डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बट मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये कौन है, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोपाइड। बी क्रॉस सी ये क्या है, ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम इनटू ऑफ पैरेललोपाइड। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, क्या लिखेंगे फ्रॉम थर्ड से, ये डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, अब ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोपाइड इनटू हाइट, ऐसा लिखा इनटू हाइट। अब यहाँ भी फार्मूला, अब ये टोटल फार्मूला किसका है, ये एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये किसका फार्मूला, बी क्रॉस सी का। तो बी क्रॉस सी रिप्लेस बाय दिस एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये जो है लिखा है हमने, ये किसका फार्मूला है, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोपाइड इनटू हाइट, ये किसका फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ये टोटल ये इनटू हाइट, और ये किसका फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। और यहाँ पे कौन है, ये डॉट बी क्रॉस सी, और ये डॉट बी क्रॉस सी कन्वर्टेड टू बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब इसको सीधा कर दो, यानी कैसे, हेंस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी प्रूव्ड, ऐसा लिख दो, यानी इसको पहले और उसको बाद में, ऐसा लिख दो।